जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब पर। और आज की जो क्लास है रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्ज़ाम के लिए है। और मैं आपको बता दूं, आज ये हमारा, जैसे कि रोज़ हम लोग क्वेश्चन करते थे 50, है ना, आज ये हमारा रिवीजन क्लास है। ठीक है ना दोस्त, तो चलते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे, क्योंकि आज मैं आपको बता दूँ कि आज आपको 50 क्वेश्चन नहीं, टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना, टोटल 100 मिलेंगे तो मतलब मिलेंगे। ठीक है ना, 50 क्वेश्चन नहीं, 100 क्वेश्चन मिलेंगे। और आज सिर्फ क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है ना दोस्त, कोई डिटेल नहीं करेंगे। और आपका क्या स्कोर होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और क्वेश्चन का आंसर अगर पता है तो आंसर भी बताएंगे। अब यहाँ पे आप देख लेना कि 100 में से आप कितने सही क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर कोई गलत हो रहा है तो -1 कर लेना, ठीक है ना, और अगर सही हो रहा है तो +1 कर लेना। और टोटल आपका क्या, इसमें से 75 अगर सही हो रहा है तो आप फिर तैयारी करते रहो, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है ना दोस्त, तो पहले तो 1 मिनट देंगे अपने इन सभी भाइयों को जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे RR फैक्ट भैया कह रहे हैं, सर जी बहुत अच्छी क्लास है, यस ही ऐसे ही वीडियो बनाते रहो। बिल्कुल भैया। और यहाँ पे देखो विवेक कुमार हैं, पटेल RX हैं, वार्डर हैं, और ये नगम भैया हैं, खुशबू हैं, और क्या है अंकुर, ठीक है ना, तुषी हैं, और यहाँ पे ये दे रखे हैं अशरम, ठीक है ना, रवि हैं, सीमा है, जशु है, SS चौधरी हैं भैया। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। और चलते हैं अपने क्लास की तरफ। देखो आज ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि रेलवे सुरक्षा बल RPF का स्थापना वर्ष क्या है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्त कि यहाँ पे पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो सब के सब A से लेके Z तक सभी क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, सभी क्वेश्चनों को हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आप बिल्कुल आंसर जरूर करेंगे। ठीक है ना दोस्त, बिल्कुल भी बेईमानी नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो हो जाएगा 20 सितंबर 1985। 20 सितंबर 1985 ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो RPF का स्थापना वर्ष जरूर याद रखना, क्योंकि RPF की भर्ती देखने जा रहे हो। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। कौन सा राज्य दुनिया का पहला मैनालिस्टिक टाइगर सफारी शुरू करने के लिए तैयार है। तो भैया कौन सा राज्य है जो दुनिया का पहला मैनालिस्टिक टाइगर सफारी शुरू करने के लिए तैयार है। ये हम 2-3 दिन पहले पढ़े थे, है ना। तो यहाँ पे याद रखना ओडिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओडिशा। जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट वो आज आपको मिलेगा। ठीक है ना दोस्त, यहाँ पे ओडिशा ऑप्शन बी हो जाएगा सही। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। पाक जल डमरू माध्य किसको अलग करता है। पाक जल डमरू माध्य किसको अलग करता है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। उस दिन मैंने कहा था कहीं ऐसा मत करना पाक देख के भारत और पाकिस्तान लगा दूँ, कहा था ना। तो आपने क्या कहा था, नहीं भैया भारत और श्रीलंका को ही लगाएंगे, है ना, ऑप्शन ए को ही लगाएंगे, भारत और श्रीलंका, और हमारा सही हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है भारत की पहली मोनो रेल कहाँ प्रारंभ की गई थी। भैया देखो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, रेलवे से संबंधित है। तो बताओ यहाँ पे भारत की पहली मोनो रेल कहाँ प्रारंभ की गई थी। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भैया मुंबई, ऑप्शन ए। क्या आपने मुंबई को टिक किया है? याद रखना मैंने बताया था उस दिन 1 फरवरी 2014, बताया था ना, 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई थी। ठीक है ना दोस्त, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ दिया है भारतीय रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है, या जनक किसे कहा जाता है। तो आपसे पितामह या जनक पूछेगा, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, तुरंत लगा देना डलहौजी को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में MMA फाइट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में MMA फाइट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो याद रखना दोस्त, वो हो जाएंगे आपके संग्राम सिंह, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। और देखो यहाँ पे आपको रेलवे के भी, करंट के भी, विटामिन के भी, और साइंस के भी, हर तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है ना दोस्तों, संग्राम सिंह आप जरूर याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से ब्रांड गेज की चौड़ाई क्या है। उस दिन मैंने आपको नैनो गेज की बताई थी, मीटर गेज की बताई थी, आज यहाँ पे ब्रांड गेज का आपसे पूछ लिया है। तो याद रखना 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 6 इंच, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5 फुट से 6 इंच, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है कि भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है। तो भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा शंख एयर। कौन सा हो जाएगा? शंख एयर।
देखो ये भी आपके करंट का क्वेश्चन था। और मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि मेरे यहाँ पे ना ये चिड़ियाँ और वो क्या क्या गिलहरी है ना, गिलहरी, तो गिलहरी और चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और आप सुन भी रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है ना। और चलते हैं, देखो अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे सही जवाब आपका नई दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नई दिल्ली, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, अगले वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। अगले वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। याद रखना अमरप्रीत सिंह जी को, मतलब कि यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जी, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसका ना आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा, इसका पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा। ये रिवीजन है भाई, ये आपको सिर्फ अपना टेस्ट देने के लिए है ना। आप अब बिल्कुल लिखते जाइएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा और अपने अंक, अपने आंसर नोट करते जाइएगा, ठीक है ना दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और इसका आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा दोस्त। और यहाँ पे देखो दिया है, निम्न में से किस राज्य से मलयालम भाषा संबंधित है। तो मलयालम भाषा किस राज्य से संबंधित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे केरल आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और क्वेश्चनों को कोशिश करेंगे 30 से 35 मिनट के अंदर खत्म करने की, है ना। और यहाँ पे दिया है, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो ये देखो ये भी आपका करंट से संबंधित क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ऑप्शन बी। और आज आप ऐसे मानिएगा कि आपका पेपर है, ठीक है ना, और इस पेपर में आपको जीएस के 100 क्वेश्चन है आपके, ऐसे मान के चलिएगा और फिर करिएगा आप इस पेपर को। चलते हैं अगले प्रश्न पे। और यहाँ दिया है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्त, 12 जनवरी, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है, तो रेलवे स्टाफ कॉलेज आप क्या बताएंगे, उस दिन आपको बताया भी था, है ना। तो यहाँ पे सही जवाब आपका वडोदरा हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। क्या आपने सही जवाब किया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और कुछ दोस्त कह रहे हैं कि भैया थोड़ा स्लो चलो, तो बिल्कुल देखो यहाँ पे दिया है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, सांगपो, दिहांग या कोसी। तो आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सांगपो, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है, जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, तो भैया क्लोरोफिल का जो खनिज घटक लोहा, मैग्नीशियम या सोडियम, तो इनमें से आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही होगी ना, क्योंकि मैं को जो ऑप्शन है वो भी साथ में पढ़ता चल रहा हूँ, इसलिए। देखो यहाँ पे दिया है, तंबाकू में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ क्या है। तंबाकू में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ क्या है, तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो आपका निकोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निकोटीन, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। भारत में यहाँ पे किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। कई दोस्त इसका 2016 भी आंसर करेंगे और कुछ दोस्त 2017 को भी टिक करेंगे। मैं आपको बता दूं, जो घोषणा थी वो हुई थी 2016 में, और 17 में ये कर मिला दिया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका बी है ना, 17 सही जवाब आपका हो जाएगा, क्योंकि ये 1 फरवरी की बात है, 1 फरवरी 2017 की। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है। किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या जो है वो सबसे कम है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जम्मू कश्मीर। क्या बताया था दोस्त, जम्मू कश्मीर। मैंने कितने बताए थे वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या वाकई में मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आप नोट करते हो, याद करते हो या फिर नहीं। और देखो यहाँ पे दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से आपका सही जवाब सिक्किम हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि 20 में से
बहुत से ऐसे दोस्त कम ही होंगे जिनके 18 सही हुए होंगे, है ना, और बहुत से दोस्तों के 20 भी सही हुए होंगे। तो बिल्कुल दोस्त लगे रहिएगा, और अगर इन 20 में से आपके 12 से 15 लगभग सही हो रहे हैं तो फिर दोस्त थोड़ी सी मेहनत करो। स्कोर आपका 18 से 20 के बीच में होना चाहिए था। और चलते हैं दोस्त अपने अब अगले 20 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना। यहाँ दिया है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का जो नाम है वो क्या था। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन ए मीरा कुमार, बी संतोष यादव, सी फातिमा बीबी। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मीरा कुमार, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। और मैं बता दूं दोस्त 22 क्वेश्चन हो गए हैं। 1 मिनट के लिए रुकूंगा और सिर्फ यही कहूँगा कि हो सकता है मेरी जवान पे माँ सरस्वती विराजमान हो, और जो भी मेरे भाई बहन मुझे इस टाइम सुन रहे हैं सभी को इस बार 100% सिलेक्शन मिलेगा। आप बस एक काम करना है दोस्त, अपना कर्म ईमानदारी से, ठीक है ना, कर्म करोगे फल मालिक ज़रूर देगा, ये मुझे विश्वास है। और आज अगर आप मुझे सुन रहे हो तो इसका सीधा जीता जागता सबूत यही है ना, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बहुत बहुत नीचे गहराई में हूँ, है ना, ज़मीन के नीचे दफन हूँ। यहाँ से मुझे उगना है, तो मैं अपना कर्म करता रहा, और आज मुझे लग रहा है कि शायद मैं अपने जीवन में कुछ आगे कर पाऊँगा, है ना, क्योंकि मैं अपना कर्म करता रहा। तो आप अगर लगे रहोगे ना, तो अगर आप वर्दी चाहते हो तो आपको वर्दी 100% मिलेगी। और देखो यहाँ पे जो हमारा प्रश्न है कि रेडान किसके अल्फा क्षय के कारण उत्पन्न होते हैं, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा रेडियम। क्या हो जाएगा, रेडियम। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है रानी की बाब में अधिकांश मूर्तियाँ किसकी भक्ति में है। रानी की बाब में अधिकांश मूर्तियाँ किसकी भक्ति में है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आपका भगवान शंकर, भगवान इंद्र, भगवान विष्णु। तो यहाँ पे भगवान विष्णु आपका जो है बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो हमारा अगला प्रश्न है, और यहाँ पे ना मैं अब थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करता हूँ। भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, जो वो याद होगा आपको, फैसई, है ना, ऐसा लिखा हुआ देखा नहीं, कोई चीज़ खाने पीने की लाता है उस पर लिखा होता है फैसई, है ना। तो ये फैसई का जो यहाँ पे पूछा जा रहा है मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप यहाँ पे तुरंत बताना नई दिल्ली में है भैया। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। इसका स्थापना जो है वो हुई थी 2006 में, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है लाल सागर भूमध्य सागर को किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है। लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है, तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो हो जाएगा स्वेज। ऑप्शन बी स्वेज नहर आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये पेन ना थोड़ा सा हल्का है ना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं। किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि आपके इन 20 में कितने सही हुए, ठीक है ना, और फिर टोटल कितने सही हुए। तो यहाँ पे देखो परिक्रमण की वजह से पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं, लेकिन अपने अक्ष पर झुका होने की वजह से भी, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। परिक्रमण को भी अगर आप टिक करते हैं तो सही है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि अपने अक्ष पर झुका होने की वजह से भी, है ना। तो ये आप याद रखना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है भारत में लेप्चा जनजाति निवास करती है। भारत में जो लेप्चा जनजाति है वो निवास करती है, तो वो कहाँ करती है, मध्य प्रदेश, मणिपुर या फिर सिक्किम। आपने अपना आंसर कर दिया होगा। अब मैं अपना आंसर बताता हूँ, सिक्किम, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दोस्त आपका हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है। तो भैया वर्तमान में याद रखना उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो है 25। कितनी है, 25, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है। सांची का महान स्तूप जो है वो कहाँ स्थित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो याद रखना भैया ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। तो भैया मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और ये कौन से धर्म से संबंधित है, देखो जो इंपॉर्टेंट होता है वो मुझे भी लगता है कि आपको बताना चाहिए। याद रखना ये भैया बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बेतवा नदी के किनारे है। किसके, बेतवा नदी के किनारे है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
और यहाँ पे दिया है खालिस्तान कलाविज्ञ शिव कुमार शर्मा ने हिंदुस्तानी संगीत में वाद्य यंत्र की भूमिका में क्रांति ला दी। तो भैया कौन सा वो कलाविज्ञ वो कौन सा वो यंत्र था, तबला, सरोद या संतूर? तो आप क्या बताएंगे? पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? संतूर से है ना। तो यहाँ पे याद रखना हो जाएगा, संतूर कलाविज्ञ शिव कुमार शर्मा ने हिंदुस्तानी संगीत में वाद्य यंत्र की भूमिका में क्रांति ला दी। ठीक है ना दोस्त, तो ये देखो ध्यान में रखना। और ये पता है, ये शायद कहीं रेलवे के ही पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, क्योंकि मैंने ये ऐसे लिख रखा था प्रीवियस क्वेश्चन, लेकिन मुझे ये याद नहीं था कि ये कहाँ पूछा गया था, है ना। और देखो यहाँ पे दिया है विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? विश्व में प्रथम रेल जो है वो कब चली थी? तो याद रखना यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा। देखो 1825 तो सबको पता है, लेकिन शायद डेट और मंथ नहीं पता होगा, तो याद रखना 27 सितंबर। तो 27 सितंबर 1825 यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पे देखो थायमिन दिया है, सैलिसिलिक एसिड दिया है और राइबोफ्लोविन दिया है। तो यहाँ पे राइबोफ्लोविन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जी अंग खालिस्तान क्या है? तो भैया मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? तो इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो याद रखना हो जाएगा वक्र। क्या हो जाएगा? वक्र। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो 17 दूनी 34 है ना। 1 मिनट के लिए रुकूंगा और मैं आपसे इतना कहूँगा बस, अगर आपको लग रहा हो कि वाकई में मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ या फिर मैं अपने लिए मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि वाकई में ईमानदारी से कर रहा हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, तो दोस्त एक बार, जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो सभी मुझे यार लाइक वाला बटन दबाते हैं, लाइक करते हैं। मेरे जो नए दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं, एक बार यार लाइक वाला बटन ज़रूर दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं रोज़ आपको 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और उनसे संबंधित भी आपको बताता हूं, और प्लस आपको 50 क्वेश्चनों की PDF भी देता हूं, जो कि बिल्कुल फ्री में, किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूं भाई, है ना। तो दोस्त आप बिल्कुल यार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां से अपनी PDF लेने लग जाओ और साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, और अगर हो सके तो थोड़ा सा यार शेयर जरूर कर देना। आप स्टेटस लगा देना, कुछ भी करना यार, किसी तरीके से यार मेरी हेल्प करो प्लीज़ यार, शेयर कर दो, है ना दोस्त। और देखो अब चलते हैं नॉन स्टॉप, अपने पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे। ऐसा नहीं कि बीच में रुक जाएं 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन पहले, ऐसा कुछ नहीं। 100 मतलब 100, है ना। और यहाँ दिया है कि निम्न में से मानव मस्तिष्क का भार क्या होता है? निम्न में से मानव मस्तिष्क का जो भार है वो क्या होता है? तो याद रखना भैया, यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है 1300 से 1400 ग्राम आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया है? भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया है? तो वो देश कौन सा है भैया? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए कनाडा। क्या होना चाहिए? कनाडा, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है भारत के संविधान के भाग खालिस्तान तथा अनुच्छेद खालिस्तान में मूल अधिकार संबंधित प्रावधान हैं। तो भैया कौन से भाग में और किस आर्टिकल में, ठीक है ना, कौन से अनुच्छेद में? तो 12 से 135 ये तो सभी में लिखा है, तो भैया ये तो क्लियर हो गया। भाग पता होना चाहिए 3, 4 या 5 में। तो भैया यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो क्या होगा? तो याद रखना यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। ऑप्शन ए हो जाएगा ना दोस्त। और आज कोई भी डिटेल नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर। देखो हाँ दिया है हाल ही में भारत के अगले वित्तीय सचिव कौन बने हैं? हाल ही में भारत के अगले वित्तीय सचिव जो है वो कौन बने हैं? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? लगाओ थोड़ा सा दिमाग और याद करो, तुहिन कांत पांडे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और कहते हैं ना थके हैं पैर मेरे और ना ही हिम्मत हारी है, मैंने कई देखे हैं दौर और आज भी सफ़र जारी है। ठीक है ना। जिसने भी मना किया है ना लाइफ में, याद रखना दोस्त मेरी बात को, जिसने भी मना किया है एक दिन उसे झुकाना है खुद के आगे, है ना। उसे ये बात कहलवानी है, उसे खुद स्वीकार कराना है कि हाँ भाई मैं गलत था और तुम सही थे।
ठीक है ना दोस्त। किसी से बहस नहीं करनी है, किसी को अपना भौकाल नहीं दिखाना है। क्या करना है, बस इतना कामयाब होना है लाइफ में, इतना कामयाब होना है कि वो खुद आके आपसे बोल दे कि हाँ मुझसे गलती हुई है ना दोस्त। तो बिल्कुल, और चलते हैं, इतनी मेहनत करेंगे हम। और यहाँ पे दिया है कि भारत में रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है। भारत में रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की जो संख्या है वो कितनी है। एक बार मैंने क्या किया था, इसमें आपको 7 भी बताया था, मुझे याद है मैंने आपको 7 भी बताया था। क्यों बताया था, क्योंकि भैया सिकंदराबाद में डबल है ना, सिकंदराबाद में डबल हैं। तो भैया इसलिए अगर संस्थानों की बात करोगे तो 7 हो जाएगा, लेकिन अगर स्थानों की बात करोगे तो 6 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में 6 है, यहाँ पे मैं टिक कर दूंगा और मुझे पता है कि ये जवाब फिर सही है। अगर इनमें से कोई नहीं दिया होता तो उसे टिक कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन ये सिकंदराबाद डबल है तो इसको अगर टिक कर देते हैं तो हमारा 6 सही हो जाएगा। और देखो यहाँ दिया है किस अनुच्छेद में राज्यसभा का गठन दिया गया है। किस अनुच्छेद में राज्यसभा का गठन दिया गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो होना चाहिए आर्टिकल 80, अनुच्छेद 80। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो दे रखा है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जॉन मथाई जी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। और ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी। देखो ये भैया आपका रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप को ट्रेन संबंधित तो जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे सही जवाब जो है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी टिक कर देता कोई ना कोई आंसर, क्योंकि मुझे पता है ये हुआ था 1988 में। कब हुई थी, 1988 में हुई थी। और ये दिल्ली टू कहाँ चली थी बताओ, दिल्ली टू झांसी, ठीक है ना। मैं वाराणसी मुझे याद आ रहा था, लेकिन वो थी वंदे भारत, है ना। और ये चली थी झांसी, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। दिल्ली टू झांसी 1988 में। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है निम्न में से प्रेरक का मात्रक एसआई क्या है। प्रेरक का एसआई मात्रक क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हेनरी, बी कूलाम, सी ओम, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है आपने क्या किया है बताइएगा और मैच करिएगा। यहाँ पे ए आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो 42 क्वेश्चन हो चुके हैं और 20 से 40 के बीच में आपका कितना सही हुआ है कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है ना। और टोटल मैंने आपको बता दिया 75 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। निम्न में से इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसने करी थी। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो यहाँ पे याद रखना आपका सही जवाब हो जाएगा जे थॉमस ने। किसने करी थी, जे थॉमस ने करी थी। तो ये याद रखना, और कब करी थी वो भी याद रखना, 1897 में। कब करी थी, 1897 में करी थी भैया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्त। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है भारतीय रेलवे की बोगियां इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती हैं। भारतीय रेलवे की बोगियां इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो याद रखना पैरमपुर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना सबसे पहला वो कौन सा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बताया था। और ये पता है ये 1955 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था, 1955 में पैरमपुर में स्थापित हुआ था। और यहाँ पे पैरमपुर जो है वो आपका गलत लिखा है ना दोस्त। तो ये भी आप ध्यान में रखना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है निम्न में से राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। निम्न में से राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो यहाँ पे सही जवाब आपका 29 अगस्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है बास्केटबॉल खेल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है भाई, ठीक है ना। ये बताओ, इसका आंसर करो 4, 5, 6। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, तो याद रखना भैया 5 होती है। कितनी होती है, 5 होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले किस नाम से जाना जाता था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति पुरस्कार, ऑप्शन सी, है ना। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आज सिर्फ वो क्वेश्चन कर रहे हैं हम जो हम लोग पहले कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, है ना। यहाँ पे देखो दिया है, एक मिनट, यहाँ पे दिया है जल्लीकट्टू 2023 समारोह कहाँ शुरू हुआ है।
जल्लीकट्टू 2023 समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो भैया ये 2023 का पूछा गया है, तो आप यहाँ पे बताइएगा। तो याद रखना भाई, ये तमिलनाडु में ही होता है, तो फिर कहाँ होगा? तमिलनाडु में होगा, है ना। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो यहाँ नेक्स्ट है, बथुकम्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बथुकम्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? झारखंड, सिक्किम या तेलंगाना? तो भैया यहाँ पे जो आपका राइट जवाब है वो क्या हो जाएगा? तेलंगाना, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, और ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है, सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी 2024 में किसे हराकर 7वीं बार संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है? देखो ये करंट का क्वेश्चन तो है ही, लेकिन इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो आप यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो झारखंड, गोवा या उड़ीसा में से क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन बी गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? ये आपको याद आया होगा, है ना। ये मैंने उस दिन आपको ये भी बताया था कि भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है। तो आपने यहाँ पे क्या बताया था? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा लेबनान। क्या हो जाएगा? लेबनान, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आप बिना सोचे समझे लगाएंगे जवाब तुरंत। क्या लिटिल इंडिया, जर्मन इंडिया या ऑस्ट्रेलिया बिग पार्क? तो यहाँ पे लिटिल इंडिया, ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है भारतीय संविधान का कौन सा भाग? तो यहाँ पे आपका जो भाग है वो क्या होगा? तो फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पे सही जवाब भाग 8, भाग 9, भाग 10। तो यहाँ पे भाग 9 आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1 मिनट। देखो दोस्त, अगर आपको वाकई में क्वेश्चन पसंद आ रहे हो और आपको लग रहा हो कि मैं फालतू समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ क्लास के बीच में, है ना, तो आप प्लीज़ यार एक बार मेरा सपोर्ट करो, लाइक वाला बटन दबाओ। और लाइक तो करिए दो दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना, ताकि मेरे साथ जुड़ जाओगे। क्या पता आज मुझे देख पा रहे हो, कल को ना देख पाओ, है ना, क्योंकि ये यूट्यूब है, यहाँ पे इतने सारे वीडियो अपलोड होते रहते हैं। मैं आपको हो सकता दोबारा ना देखने को मिलूँ, इसलिए इसी बार आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा लो, ठीक है। और उसके साथ में आप जितना हो सके इस क्लास को जरूर यार शेयर करना, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन और मैं कोशिश करूंगा कि ये 35 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाए, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं, और मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी दोस्त मेरा जरूर सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? इनमें से झारखंड, सिक्किम, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा इनमें से झारखंड, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, व्यक्ति दूर तथा पास की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, इस दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ठीक है ना, इस दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका जो राइट जवाब है वो क्या हो जाएगा? तो याद रखना, द्विफोकस लेंस, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दांतों के अध्ययन को पूछा गया है, तो याद रखना दांतों के अध्ययन को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और मेरी गाय ना चारा मांग रही है, इसीलिए बहुत तेज से बोल रही है ना। और देखो यहाँ दिया है, GNWL का पूर्ण रूप क्या है? GNWL का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे आपका क्या होगा? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, जनरल वेटिंग लिस्ट या जनरल कंफर्म लिस्ट? तो भैया यहाँ पे जनरल वेटिंग लिस्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। और ये आपका PNR नंबर होता है ना, PNR नंबर होता है, तो ये तो आपको पता ही है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कल मुझसे कोई भाई पूछ रहा था कमेंट बॉक्स में कि सर आपकी कोचिंग कहाँ है? भैया मैं आपको बता दूं, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ यार, है ना। और मेरी कोई कोचिंग वोचिंग नहीं है, मैं अपने यहाँ पे मेरे पास कुछ रैबिट हैं, गाय है, चिड़िया हैं, और यहाँ पे बहुत सारे मेरे साथ जीव जंतु रहते हैं, और मैं रहता हूँ और पढ़ाई करता हूँ और इनके साथ में मस्त रहता हूँ, ठीक है ना दोस्त। और यहाँ पे देखो दिया है, किस बैंक ने महिलाओं के लिए अपनी एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम
शुरू की है। तो किस बैंक ने महिलाओं के लिए अपनी एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, वो बैंक आपकी HDFC, SBI या बंधन बैंक। तो बंधन बैंक ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरुमुखी लिपि का जो आरंभ है वो किसने किया था? तो आप क्या बताएंगे दोस्त? देखो, श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी या श्री गुरु अंगद देव जी? तो भैया श्री गुरु अंगद देव जी, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका में राइबोसोम का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो याद रखना, प्रोटीन का संश्लेषण। ऑप्शन सी जो है प्रोटीन का संश्लेषण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब भैया आपका 40 से 60 के बीच में कितना सही हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है ना। अब देखो 60 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 40 क्वेश्चन बचे हैं। अभी तक अगर स्कोर गड़बड़ रहा है तो भैया आप सही कर लेना, ठीक है, लेकिन 75 बाबू करने हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और देखो यहाँ दिया है, पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन को भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है? तो भैया इनमें से कौन है? तो ये तो देखो बिल्कुल आंसर आपने तुरंत कर दिया होगा कि ए और बी दोनों आपको दिखेंगे, ऑप्शन सी तुरंत लगा दोगे, हरविंदर सिंह जी और प्रतीप पाल जी, जो कि ऑप्शन ए और बी दोनों आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से नरौरा आणविक संयंत्र अवस्थित है? तो भैया नरौरा आणविक संयंत्र अवस्थित है भैया कहाँ पर है? तो ये देखो यहाँ पे ऑप्शन में ये उत्तर प्रदेश था, ठीक है ना, यूपी लिख देता हूँ मैं शॉर्टकट में, यूपी, ठीक है ना, और ये सिक्किम ओडिशा। तो भैया ये यूपी में है, यूपी, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और यूपी के बुलंदशहर में, कहाँ पर? यूपी के बुलंदशहर में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, आनुवांशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने वाली रचना क्या कहलाती है? ये भी मैंने आपको पहले बताया था, है ना। तो आप तुरंत समझ गए होंगे, जीन या कारक। ऑप्शन ए और बी दोनों आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और देखो यहाँ दिया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा? तो ये देखो, ये आपके करंट का क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो आपका क्या होगा? तो हमारे विदेश मंत्री जी श्री एस जयशंकर जी, है ना, हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, रेल कोच कारखाना कपूरथला की स्थापना कब की गई थी? रेल कोच कारखाना कपूरथला की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे सही जवाब आपका क्या होगा? वो हो जाएगा आपका 17 अगस्त 1985। क्या हो जाएगा? 17 अगस्त 1985। ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल मैं लिख देता हूँ, 17 अगस्त, है ना। ये भी आप ध्यान में रखना, 17 अगस्त 1985 पूरा नोट कर लो। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे सही जवाब जो आपका है वो क्या होगा? जितेंद्र लामा, रणधीर सिंह या सुगर सिंह? तो भैया यहाँ पे ऑप्शन बी, रणधीर सिंह जी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इसका आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन आपको किसी न किसी पीडीएफ में जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये सब हम पढ़ चुके हैं। और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को, जो कि बिल्कुल फ्री दोस्त, किसी से कोई पैसा नहीं। आप बस ज्वाइन करो और अपनी तैयारी करो और बढ़िया तरीके से अपने सपनों को साकार करो। यही मैं भी चाहता हूँ और यही आप भी चाहते हैं, है ना। तो बिल्कुल दोस्त, और मेहनत कर लो थोड़ी सी। और यहाँ दिया है, भारत का पहला अंकोलॉजी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? भारत का पहला अंकोलॉजी प्रयोगशाला जो है वो कहाँ स्थित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? याद रखना भैया, केरल हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है, हैदराबाद मेट्रो रेल भारत में खाली स्थान सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। हैदराबाद मेट्रो रेल भारत में ... सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बन गया है। तो भैया ये पहला, दूसरा या तीसरा? तो भैया दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बन गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और रेलवे से संबंधित प्रश्न मैं आपको बता दूं, बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि 100 तक दोस्त आपको रेलवे के भी क्वेश्चन मिलेंगे, करंट के भी मिलेंगे और जीएस के भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का संपूर्ण भूभाग किस गोलार्ध में स्थित है? तो भैया ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना। और वैसे बोल सकते हैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, वैसे तो ऑप्शन सी भी सही है, लेकिन मैं फिर भी
ऑप्शन ए के साथ जाना पसंद करूँगा, ठीक है ना। वैसे हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों भी सही है, लेकिन ऑप्शन ए के साथ जाना पसंद करूँगा और पेपर में आपको ज़्यादातर उत्तरी गोलार्ध ही मिलेगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है, हाल ही में किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की शुरुआत की है। हाल ही में किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की शुरुआत की है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा भारत और फ्रांस। किसने? भारत और फ्रांस। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और नोट कर लेना दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का जैसे ही आंसर टिक करूँ ना, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या है ना, हो सकता है कि आप वैसे भूल जाओ। अगर कोई इंपॉर्टेंट दिखा स्क्रीनशॉट ले। जैसे यहाँ पे लिखा है गतिमान एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी, कब की गई थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। अब इसका जैसे ही मैं आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है ना, जिससे ही इसका आंसर बताऊंगा आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो 5 अप्रैल 2016। अब इसका आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो ऐसे ही आपको सभी प्रश्नों के स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है। और देखो यहाँ पे दिया गया है, हमारा अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय हाइड्रोजन संघ की स्थापना किसने की थी। अखिल भारतीय हाइड्रोजन संघ की जो स्थापना है वो किसने की थी। तो यहाँ पे सही जवाब सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी जी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो यहाँ पे सही जवाब हमारा ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और कब करी थी वो भी याद रखना, 1932 में करी थी। कब करी थी दोस्त? 1932 में करी थी। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न। देखो यहाँ दिया है, निम्न में से उच्च ताप को मापने का यंत्र है। उच्च ताप को मापने का यंत्र पायरोमीटर, थर्मामीटर या इलेक्ट्रोमीटर। तो सही जवाब यहाँ पे हमारा पायरोमीटर, ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पर। निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो भैया बी और सी दोनों हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही जवाब। बी और सी दोनों, ऑप्शन भी बी और सी और विटामिन भी बी और सी, ठीक है ना। तो ये आपको ऑप्शन ध्यान रखने हैं। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री जी ने किस शहर में जल संचय जल भागीदारी जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पे कौन सा, सूरत, सिक्किम या उड़ीसा। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, सूरत, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो सूरत हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होता हुआ। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। जल्दबाजी में यही होता है ना। और मैं बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे पता है। हाल ही में किस राज्य ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। झारखंड, असम या राजस्थान। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से पूर्व रेलवे का स्थापना वर्ष क्या है। निम्न में से पूर्व रेलवे का जो स्थापना वर्ष है वो क्या है। तो यहाँ पे दोस्त जो हमारा सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, वो 1952 में हुआ था, 14 अप्रैल को। तो 1952 ऑप्शन बी। कब? 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल भी आप याद रखेंगे। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, 51, 52, ठीक है ना, 2019 तक का आपको बता चुका हूँ। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। IRCTC का पूर्ण रूप क्या है। IRCTC का पूर्ण रूप क्या है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन या भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम। भैया बात तो एक ही है, दो, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि भैया ये इंग्लिश में ये हिंदी में है ना। तो बिल्कुल सही बात है। और भाई मुझे पता है स्मार्ट लोग हो आप एकदम, और आप लोग बिल्कुल गलत तो क्वेश्चन को टच करते ही नहीं हो, छोड़ देते हो तुरंत। और यहाँ पे देखो दिया है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है। मैंने आपको कितनी बार बताया है। अब यहाँ पे आप आंसर करो। और देखो दोस्त गलत मत करना, गलत मत करना। यहाँ पे आपका सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भैया देखो ये अस्पष्टता से संबंधित है। ये आपका जो बोलने की वो आपको स्वतंत्रता है ना, जो बोलने की पत्रकारों को स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19। 25 आपका धर्म से संबंधित है। प्राण और दैहिक आपका 21 में आ जाता है ना। तो यहाँ पे आर्टिकल 21 दिया ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी बताओ। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे सही जवाब, और क्या होगा आपका राइट आंसर। तो देखो 1853, 1896 और 1905। तो भैया 1905 ऑप्शन सी जो है 1905 आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि
कौन थे? अश्व घोष, कालिदास या रहीम दास? तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा कालिदास जी, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। कहाँ? ऑप्शन बी में दिए गए हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, निम्न में से अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? निम्न में से अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? तो भैया यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? 50, 53 या 54? तो मैं बता दूं भैया 54 आपका ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। और मैं बता दूं ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और देखो दोस्त, मैं इतना कहूँगा बस कि दोस्त, अगर आपने अभी तक लाइक वाला बटन नहीं दबाया है तो मैं ये आपको बता दूं 100 क्वेश्चन की ये लास्ट क्लास होगी। अगर आज आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया तो ये 100 क्वेश्चों की लास्ट क्लास साबित होगी। और यहाँ पे दिया है किस राज्य ने आधार के लिए एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य बना दिया है? किस राज्य ने आधार के लिए एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य बना दिया है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे सही जवाब आपका असम, ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा? असम बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है? भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? 58% भाग। कितना? 58%। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। ATMA का पूर्ण रूप क्या है? ATMA का पूर्ण रूप क्या है? जब भैया कोविड हुआ था ना, कोविड आया था, उस टाइम टिकट चेकिंग के लिए सिस्टम लगाया गया था। क्योंकि भैया अगर सोचो किसी को अगर कोई संक्रमित होता है, उसकी टिकट को चेक करोगे, है ना, तो फिर किसी दूसरे की टिकट को पकड़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना, कोविड फैलेगा। इसलिए ये सिस्टम लगाया गया था। और इसका मतलब है ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलें फिर अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, एक मिनट, यहाँ पे दिया है संविधान का भाग 4 संबंधित है। अभी भाग 3 बताया था मैंने, है ना, अभी हम लोगों ने भाग 3 और आर्टिकल भी किए थे उससे संबंधित। अब यहाँ पे हमसे पूछा है संविधान का भाग 4 संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है और इसके आर्टिकल क्या है? तो याद रखना भैया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। वो 12 से 35 था, तो ये याद रखना 36 से 51 है। 36 से 51 और एक 51A है जो आर्टिकल, वो किससे संबंधित है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है चुंबकीय प्रेरण का अस्थायी मात्रक क्या है? चुंबकीय प्रेरण का अस्थायी मात्रक क्या है? फैराडे, ओम या टेस्ला? तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? सही जवाब। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट जवाब, आपने जो बताया भैया टेस्ला, आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया है ना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? जवाहर नदी घाटी परियोजना, इंदिरा नदी घाटी परियोजना या दामोदर नदी घाटी परियोजना? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है निम्न में से रेलवे शताब्दी वर्ष क्या है? निम्न में से रेलवे शताब्दी वर्ष क्या है? ये आज मैं आपको HW देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था ना। शताब्दी का मतलब 100 वर्ष पूरे करना, है ना, शताब्दी का मतलब 100 वर्ष पूरे करना। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि रेलवे का शताब्दी वर्ष क्या होगा। अगर आपको देखो मैंने हिंट भी दे रखा है, अगर यहाँ भी अगर थोड़ा सा भी मैंने प्लस माइनस कर लिया तो आंसर निकाल लोगे। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है कि सीसा जैसे लैड बोलते हैं ना, का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। इसका भैया सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो याद रखना जिंक, सोडियम है और गैलेना में से गैलेना आपका जो है ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो इसको आप क्या करेंगे? इसको आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है रेल मंत्रालय द्वारा निबल कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य है। रेल मंत्रालय द्वारा निबल कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य है 2025, 28 या 2030। तो ये देखो भैया इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, जो बीच में छोड़ गया होगा क्लास वो छोड़ गया होगा। मैं क्लास में भी और यहाँ भी जब तक पूरा लास्ट वाला क्वेश्चन होता है ना, मैं लास्ट तक कोशिश करता हूँ, लास्ट तक, कि जो भी हम पढ़ें बेहतर पढ़ें। तो यहाँ पे सही जवाब हमारा ऑप्शन सी 2030 हो जाएगा। कब तक? 2030 तक। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ दिया है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष
कार्यक्रम के जनक कौन है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? यहाँ पे जो सही जवाब है वो आपके हो जाएंगे विक्रम अम्बालाल साराभाई जी। विक्रम अम्बालाल साराभाई जी, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले सबसे उम्मीदराज भारतीय कौन बने हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल, आशु गोयल या जितेंद्र त्रिपाठी? तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो याद रखना सिद्धार्थ अग्रवाल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। भारतीय रेलवे ने पहला कचरा से ऊर्जा उत्पन्न संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? भारतीय रेलवे ने पहला कचरा से ऊर्जा उत्पन्न संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? देखो ये भी रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे आप बताइएगा तो वो याद रखना झारखंड, असम और भुवनेश्वर में से भुवनेश्वर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब भुवनेश्वर हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल 11 से 15 जून 2025 तक कहाँ आयोजित होगा? देखो भैया ये भी आपके लिए मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है और आप यहाँ पे बताइएगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब लंदन होना चाहिए, ऑप्शन सी। लंदन के वो है जगह क्या? लाडर्स, ठीक है ना। तो वो याद रखना और यहाँ पे ऑप्शन लंदन आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब हो जाता है। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब जो है वो क्या हो जाएगा? तो याद रखना भैया कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पृथ्वी के जैसे सतह से ऊपर जाओगे ना तो जो दाब है ना, प्रेशर है हवा का, वो कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना। और यही होता है उसका भी, गुरुत्वाकर्षण का भी, ठीक है ना। तो ग्रेविटी भी कम हो जाती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता राज्य है? विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता राज्य है भैया, बताइएगा इसका सही जवाब। 3 क्वेश्चन बचे हैं इसके बाद। उत्तर प्रदेश, सिक्किम और हरियाणा में से हरियाणा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि आज सी ज़्यादा सही हो रहा है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है H2 निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र है? H2 हीलियम, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो भैया हीलियम और हाइड्रोजन में कन्फ्यूजन है ना। हीलियम और हाइड्रोजन में है कन्फ्यूजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है भारत अपनी भूमि सीमाएं कितने देश के साथ साझा करता है? भारत अपनी भूमि सीमाएं जो है वो कितने देशों के साथ साझा करता है भूमि सीमाएं? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो याद रखना हो जाएगा 7 देश। क्या हो जाएगा? 7 देश। अब कुछ दोस्तों ने 9 देश भी करे होंगे, है ना, ऑप्शन में लगाए होंगे। अगर गलत हुआ तो -1 कर लो। अब मुझे लास्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन का आंसर के साथ में कमेंट आना चाहिए कि कितना सही हुआ है। और मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपका 50 भी सही हुआ ना तो बताओ, क्योंकि अगर आप मुझे 50 बताएंगे तो मैं सही प्रॉमिस कर रहा हूं दोस्त, अगले संडे को यही 50 से 65 पहुंचेगा। और ना पहुंचे तो कह रहा मुझसे, ठीक है। बस लगे रहना ईमानदारी के साथ में। और यहाँ दिया है कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद? 264, 280 या 368? तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो हो जाएगा आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि आज आपको क्लास पसंद आई होगी। जो भी मेरे साथ नए दोस्त जुड़े हैं, एक बार सभी दोस्त क्लास को लाइक वाला बटन जरूर दबा देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यार देखो थोड़ी सी हेल्प करो, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को दबा लेना। और हो सके तो यार थोड़ा सा क्लास को शेयर कर देना यार प्लीज़। ये मैं आज आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास से कहना ही बंद कर दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि आज मैं देखना चाहता हूँ कि इस क्लास को कहाँ तक आप लोग पहुँचा सकते हो। और ये आप लोगों के सपोर्ट पे ही निर्भर है ना। अगर ऐसा आपने कर दिया, मैं आपको रोज़ 100 क्वेश्चन ये प्रॉमिस है मेरा। लेकिन ये क्लास रुकनी नहीं चाहिए, हर बंदे के पास होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी का इसमें भला होने के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन है। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।